दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको कलयुग के श्रवण कुमार से मिलवाने वाला हूं। ये है मेरे साथ गिरीश विश्वकर्मा जी। तो आज इनसे ही जानेंगे इनके अंदर क्या क्या खूबी है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम भाई साहब जी। आप पत्रकार जी हैं? जी ठीक है, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे राम मंदिर में। जी पूछिए, अब क्या पूछ रहे हैं? पहले तो आपका परिचय दीजिए आप हमारे दर्शकों को। हमारा नाम है गिरीश कुमार विश्वकर्मा जी। रामचरितमानस संगीतमय मौखिक गाते हैं जी। सातों कांड रामायण हम मौखिक गाते हैं, साथ में संगीत भी रहती है, हारमोनियम की कला वगैरह इत्यादि। तो सबसे पहले हमारे अंदर जो खूबी है, विश्व के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना पढ़ा लिखा हो सातों कांड मौखिक याद कर सके। तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा तो है हमारे पिताजी की और माता जी की, कि जो पूरी रामचरितमानस हम मौखिक गाते हैं, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं। आप जौन से भी चौपाई पूछेंगे हम उसके आगे मौखिक बोलेंगे। और बताइए। ये कलयुग के तुलसीदास हैं। मैं आपको बता दूं दर्शकों, इनको रामचरितमानस पूरी कंठस्थ याद है। और इनको आप पढ़े लिखे कहाँ? पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है, कुछ भी पढ़े लिखे पिताजी की कृपा, उन्हें अक्षर ज्ञान का। हाँ, आप मुझे एक बात और बताइए, आपको इस बात का ज्ञान कब हुआ कि आपको रामचरितमानस पूरी कंठस्थ याद है? हमारे पिताजी हमको गोदी में लेके हर जगह जाते थे जी। उस टाइम हमको ध्यान नहीं था। जब हम 3-4 साल के हुए तब हमको अनुभव हुआ। लोग आते थे, भीड़ मस्ती थी, पूछते थे चौपाई गुटखा ले लेके, और हम बोलते थे, खाते खाते रोने लगते थे, कभी खाने लगते थे, कभी चौपाई। अब बचपन था। जब हम 5 साल के हुए तब हमको ये लगा कि हमको कोई शक्ति प्राप्त है, और 9 साल के हुए और हमको पिताजी ने पूरा ज्ञान दे दिए, संगीत वगैरह, हारमोनियम, गीत भजन बनाना, गाना। तो 9 साल से हमको ये। आपके हारमोनियम की भी काफी चर्चा रहती है। अब हारमोनियम बजाने वाले तो विश्व के अंदर बहुत लोग हैं जी, लेकिन हमको नर्मदा जी जो हैं अमरकंटक वाली, वहाँ से उनके आशीर्वाद से 7 प्रकार से हारमोनियम बजाते हैं। तो और जैसे कि उल्टी बजाना, पलटा के बजाना, सिर में रख के बजाना, टार्च में, पेन में, पीछे रख के, कपड़ा डंबो, आपको सब दिखा देंगे हम जी। आपकी मतलब आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ बताइए। देखिए, हम हैं जात के विश्वकर्मा जी। हम अपना कर्म करते खाते हैं, लोहार हैं जी। लोहारी काम करते थे। अब जब ये भगवान की कृपा हुई, हमको देन मिली, तो अब इसमें धीरे धीरे तरक्की हो रही है। आज मंदिर बन गया, राम दरबार, हमारे दरबार में मंदिर आपने अपने स्वयं के पैसे से? स्वयं के पैसा, जो रामायण करते हैं प्रोग्राम में जो भी आता था जी। बाल बच्चों को पढ़ाते लिखाते, परिवार का उदर पोषण करते, और ये मंदिर बनाए अपने। जन्म कब हुआ आपका? जन्म हमारा सन 1959 जी। तारीख 2 जुलाई 1959। तो आपने अपने माता पिता को साइकिल में पूरी यात्रा कराई चारों धाम की? माता पिता को जैसे श्रवण कुमार ने कांवर में ले गया था जी। और उनकी यात्रा भी खंडित हो गई थी, दशरथ जी ने बाण मार दिए, वो स्वर्गवास हो गए थे जी। अब हमारी यात्रा जब हमने शुरू की है तो 3 साल 6 महीना 21 दिन में वापस आए थे। अमरकंटक से परिक्रमा उठाए थे वहीं, लेकिन रास्ते में माता जी का स्वर्गवास हो गया जी, जबलपुर के आगे पनागढ़ में जी। अब वो सांस छूट गया जी। फिर पिताजी और हम दोनों गए थे, क्योंकि माता जी स्वर्गवास हो गई जी। तो पूरी यात्रा पिताजी को कराए, जैसे अयोध्या, काशी, चित्रकूट, इलाहाबाद, मैहर, जो यात्रा रुकते रुकते जाते थे जी। हाँ, तो अब और आप क्या पूछना चाहते? आप साइकिल से करवाया आपने? साइकिल में पिताजी को बैठा देते थे केरियल में जी। तबला, पेटी, खाने पीने की सब व्यवस्था रहती थी, कपड़े लगते, दिन भर चलते थे पैदल, बिना जूता चप्पल के। हाँ। जूता चप्पल कुछ नहीं। और जहाँ भी रात होती थी शाम, वहीं रुक जाती थी। कोई भी मंदिर में रुक गए, कहीं भी रुक गए, अपने धार्मिक लोग रहता ही, जो भी मिलता था परिवार का उधर पोषण करते, आगे बढ़ते। दोस्तों, इस चीज़ से मेरे को एक चीज़ सीखने को मिली कि गिरीश विश्वकर्मा जी जो हैं, कहीं ना कहीं इस बात को आप मतलब कहने से अपन नहीं चूक सकते कि ये श्रवण कुमार से किसी भी रूप से कम है। तो आइए हम इनकी कुछ कला और देखते हैं हारमोनियम की। आइए पहले रामायण की। जय श्री राम। जय। आइए बेटा। तो पत्र मैं थोड़ा सा विश्वकर्मा जी के बारे में मेरे को जो जानकारी मिली है कि लोगों ने मुझे बताया है कि ये रामचरितमानस को कंठस्थ याद है। मैं इनसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि मुझे इस बात की सर्टिफाइड पुष्टि करना है कि क्यों, मतलब क्या ये मतलब लोगों की अफवाहें हैं या ये बात सत्य है। तो आप बताएंगे ना? बिल्कुल, हनुमान जी और राम जी की कृपा है। पूछिए, आप कहीं से भी पढ़िए आप जी। ते ही अवसर आए लखन
मगन प्रेम आनंद सन्माने प्रिय बचन कही रघुकुल कह चंद बाजहि बाजन विविध विधाना पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना भरत आगे मनु सकल मनावहि आवहु बेगी नयन फल पावहि हाट बाट घर गली अथाई कहीं परस पर लोग और कहीं जी कोई भी कांड से पूछ दूसरी जगह से। हाँ बोली कुछ यहीं से पढ़ी। राम परविंद सिर नाई आई सुसेन राम पदार बिंद सिर आयु नाई सुसेन कहा नाम गिरी औषधि जाहु पवन सुतलेन राम चरण सर से जे और राखी चला प्रभंजन सुत बल भाखी वहाँ दूत एक मरम जनावा रावण काल ने निग्रह आवा 10 मुख कहा मरम ते ही सुना पुनि पुनि काल ने विसर और कहीं पूछिए जी। हाँ बोली। पुनि पुनि रमहि चितावस्य सकुचाति मन सकुचैन हरत अरे बंद नहीं करो जी। हरत मनोहर मीन छवि प्रेम प्यास नैन श्याम शरीर सुभाय सुहावन शोभा कोटि मनोज लजावन जावक जूत पद कमल सुहाए मुनि मन मत रहत जिन छाए पीत पुनीत मनोहर धोती हरति बाल रवि दामिनी ज्योति और कहीं जी। कोई बात मिला कि नहीं? नहीं मिला। और पूछिए कहीं से भी यहाँ पूछिए जी हाँ कुछ भी पढ़िए बनाते जाइएगा। बोलो यहाँ बोल। नाम परहु दिवस नाम पारु दिवस निशि ध्यान तुम्हारे कपाट लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के बाट चलत मोहि चूड़ामणि दीनी रघुपति हृदय लाई सुईलीनी नाथ जुगल लोचन भरे बारी बचन कहे कछु जनक कुमारी अनुज समेत गहे हूँ प्रभु चरना दीन बंधु प्रणता रति हरना। जी गलत तो नहीं हुआ? मिला कि नहीं? नहीं वो तो दोस्तों मैंने रामचरितमानस से महाराज जी के बोल मिलाया हूँ और ये तो मतलब गॉड गिफ्ट ही आप कह सकते हैं और ये तो मैं कह सकता हूँ कि भारत में शायद ही अगर हम रामभद्राचार्य जी को अगर छोड़ दें तो गिरीश विश्वकर्मा जी शायद पहले ही व्यक्ति होंगे जिनको ये रामचरितमानस बगैर पढ़े लिखे इतनी कंठस्थ याद है। तो और अपने हारमोनियम के बारे में कुछ? हारमोनियम हम बजाते हैं, हारमोनियम तो बहुत से लोग बजाते हैं पर हमको ये कला पहले नहीं थी, ऐसे ही बजाते थे जैसे हम अभी बजा। लेकिन जो हमको 7 कला मिली है नर्मदा जी की कृपा से अमरकंटक, तो पहली कला आपको दिखाई जा रही उल्टी बजाने जी। देखते जाना ऐसा हर कलाकार तो नहीं बनता। ऐसा ये एक राग हो गई। अब दूसरी सुनेंगे जी। ये दूसरी राग हो जी। अब दूसरी कला आपको दिखाई जा रही औंधी बजाने की, सबसे नहीं बनती। ऐसा देखिए आपने बजाते? अब देखिए आप
क्या बोल रही हाल ये एक राग हो गया। अब दूसरा सुनना ठीक है। अब तीसरी कला आपको दिखाई जा रही है सिर में रख के बजाने की। देखिए आपने कभी सिर में रख? देखिए अब आप अब सुनेंगे आप सिर में रख के हारमोनियम क्या बोल रही है। ये हो गई आपकी तीन कला जी। अब चौथी कला आपको दिखाई जा रही है पीछे रख के बजाने। सबसे नहीं बनती, देखेंगे क्या बोल रही हारमोनियम। कितनी हो गई? 4। अब पांचवी कला आपको दिखाई जा रही पेन से बजाने की। पेन से बजाने की कला जो सबसे नहीं बनती। अभी आ रही है माता दुर्गा जी 3 तारीख से, तो सब लोग ओम जय अम्बे की आरती करते हैं, ठीक है। तो हम उंगली से नहीं बजाएंगे, हम पेन से बजाएंगे, देखेंगे आप। ये हो गई। गिरीश विश्वकर्मा जी जो हैं, जिनको हमने आज आपसे मिलवाया, ये इनको रामचरितमानस गॉड गिफ्टेड है। विश्वकर्मा जी जो है कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हैं और इन्होंने रामचरितमानस याद नहीं करे हैं, इनको भगवान की देन है ये। और हारमोनियम में तो खैर ऐसी हारमोनियम विश्व में शायद ही कोई बजा सकता है, उल्टा के पलटा के सर पे रख के। तो ये मैं एक ताज्जुब ही मानता हूँ इनकी जो कला है। तो इस कला के लिए आप उनको एक लाइक करें, हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी।